हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नावली 2 समझाना प्रारंभ करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है संबंध एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है यदि लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तथा 3x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। संबंध g है gx बराबर एक्स स्क्वायर यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x यदि x का मान है लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 द्वारा परिभाषित है। दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g फलन नहीं है। ठीक है, g फलन नहीं है। अब हमें ये बताना है, बताया था मैंने आपको फलन क्या होता है, तो अब उसको देख लेते हैं। इसमें फलन दिया है f, संबंध f है, हमें ये बताना है कौन सा यह फलन है। दर्शाइए कि क्यों f फलन है और g फलन नहीं है। तो देखिए f0, इसका जो प्रांत है वो क्या होगा, देखिए 0 से लेके 10 तक है। तो 0 से लेके 10 तक हम मान रखेंगे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो f0 बराबर क्या होगा, प्रांत का मतलब 0 रखेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारा परिसर के अंतर्गत आएगा। तो ये आ जाएगा 0। 0 से 3 तक की वैल्यू हमारी ये होंगी, ठीक है। और 3 से 10 तक जो मान होगा उसके लिए फलन हमें ये उपयोग करना पड़ेगा। तो अगर 0 है तो 0 की पावर 0 0। f1 यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 1, f2 2 का स्क्वायर बराबर 4 और f3 3 का स्क्वायर बराबर 9। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहां पर f3 रखते हैं, f3 के दो मान आएंगे, तो f3 के लिए हम 3x का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वह दोनों में इक्वल साइन है। तो 3x का मान रखा तो बराबर कितना होगा, 3 इंटू 3 बराबर क्या आ गया, 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 9 है और ये भी 9 है। ठीक, तो f3 पर फलन का मान कितना है, 9। f4 में हम क्या यूज करेंगे, 3x। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। f5 कितना होगा, 3 इंटू 5 बराबर 15। f6 3 इंटू 6 यानी कि 18। 7 रखेंगे तो 21 आएगा, 8 रखेंगे तो यहां पर 24 आएगा, और 9 रखेंगे तो यहां पर 27, और 10 रखेंगे तो 30। तो हमें ये बताना है ये संबंध f फलन क्यों है। क्योंकि हमने आपको बताया था फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संबंध f के प्रांत के अलग अलग प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब है, अतः संबंध f एक फलन है। संबंध gx बराबर एक्स स्क्वायर, x इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और 3x है यदि x इज लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि g फलन क्यों नहीं है। तो संबंध g का प्रांत क्या होगा, देखिए ध्यान से, वही 0 से लेकर 10 तक के अंकों का समुच्चय है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो g0 कितना है, 0 का स्क्वायर बराबर 0। g1 क्या है, 1 का स्क्वायर बराबर 1, और 2 क्या है, 2 रखेंगे तो इसमें कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए इसमें G2 का मान अगर यहां रखा था तब तो 4 आया, और यहां G2 का मान कितना आया, 3 दूनी 6, 3x है ना, तो 3 दूनी 6। G3 का मान कितना होगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। G4 का हो जाएगा 3 इंटू 4 बराबर 12,
और G5 का मान होगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 5 दिया 15। इसी तरह से G6, G7, G8 और G9 आप देख रहे हैं इनके अलग अलग मान आते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ध्यान से, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, चूंकि संबंध G के प्रांत के अवयव 2, आप देख रहे हैं 2 का मान 4 भी है और 2 का मान 6 भी है, ठीक है। तो 2 के प्रांत के अवयव 2 के सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब 4 और 6 हैं, यानी कि F2 का मान 4 भी है और F2 का मान 6 भी है। तो इसलिए अतः संबंध G एक फलन नहीं है, एक से अधिक प्रतिबिंब है इसके वहां पर, और होना क्या चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। इसलिए हम ये कहेंगे फलन G, संबंध G फलन नहीं है, ठीक है। ये हमें चेक करना है, ये परीक्षा में आ जाता है इस तरह का सवाल, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर तो f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। ये परीक्षा में पहले आया है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे ध्यान से, परीक्षा में आ चुका है पहले। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए f1.1 का मान निकालेंगे, f1 का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे मान, सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो f1 कितना है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1। f1.1 कितना है, 1.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.21। 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 1.21। अब है इसमें मान रखेंगे f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, इसका मान रखेंगे, ये आया 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.21 माइनस 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.21 अपॉन 0.1, ठीक है। अपॉन 0.1 यानी कि 1.1 में से एक गया तो 0.1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.21 अपॉन 100, और 0.1 यहां से दशमलव हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, यहां से दशमलव हटा तो नीचे कितना आ गया, 100। तो ये बचा हमारे पास, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा 21/10 अर्थात 2.1। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान सवाल है, इसको आप ठीक से कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ध्यान से, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो fx बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 एक परिमेय फलन है, इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, परिमेय फलन है ये। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, यानी कि अब इसमें परिमेय फलन में कंडीशन क्या है, जो नीचे वाला फलन होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे लेके चलेंगे, ये एक परिमेय फलन है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 12 अर्थात ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि गुणा 12 और योग 8, तो ये हमने यहाँ पर फैक्टर किए, गुणनखंड किए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, ये कितना आ जाएगा, x माइनस 6 माइनस 2 और अंदर कितना आएगा, x बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 यहां भी कॉमन है और यहां भी है, तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो x माइनस 6 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 कब नहीं होगा, जब या तो ये 0 ना हो और ये 0 ना हो। तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 या x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0।
तो x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, और x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 ना होने के लिए हमें क्या चाहिए, x का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए और 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं तो इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, अतः x बराबर 2 और 6 को छोड़कर या इसके अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय फलन का प्रांत होगा। ठीक है, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सुन लीजिए ध्यान से। एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ये एक वास्तविक फलन है यानी कि, ठीक है, और f का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। एफ एक्स बराबर दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1, एक वास्तविक फलन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये वास्तविक फलन होने के लिए ये जो फलन है हमारे पास ये वास्तविक प्राप्त होना चाहिए। इसे वास्तविक प्राप्त करने के लिए x माइनस 1 का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 अर्थात ऋणात्मक हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ये काल्पनिक संख्या बन जाती है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x का ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 0 प्राप्त करने के लिए यानी कि धनात्मक प्राप्त करने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 0 प्राप्त करने के लिए हमें x का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक लेना होगा। तो इसलिए फलन f(x) का प्रांत क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करके 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो 1 या 1 से अधिक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, इसका परिसर कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। अब इसका परिसर निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस 1 से लेकर अनंत तक इसमें मान रखते जाएं तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, f1 बराबर क्या होगा 0 के, f2 x बराबर 2 तो f2 बराबर कितना हो जाएगा 1 के। ठीक है, ऐसे ही रखते जाएं, x अनंत होगा तो f इन्फिनिटिव क्या होगा, इन्फिनिटिव के बराबर होगा। तो ऐसे ये अनंत तक हमें प्राप्त होता चला जाएगा। 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जो भी वास्तविक संख्या है, तो उसके लिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा और अनंत होगा तो अनंत प्राप्त होगा। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा ये 0। तो 0 से स्टार्ट होगा इसका परिसर और अनंत तक इसके मान आते जाएंगे। ठीक है, ये इसका परिसर होगा। अंतराल के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 एक वास्तविक फलन है, इसका प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। चूंकि f एक वास्तविक फलन है, ठीक है, तो x के प्रत्येक मान के लिए f(x) क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये एक वास्तविक फलन है तो x के प्रत्येक मान के लिए f(x) क्या होगा, यहां पर कोई भी मान लिया जाए हमें तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां चूंकि मोड है इसलिए ये क्या होगा, धनात्मक होगा। अर्थात फलन f का प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होगा, क्योंकि ये वास्तविक फलन है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r तो हो गया प्रांत, और परिसर क्या प्राप्त होगा, ये धनात्मक प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे सभी वास्तविक धनात्मक या धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमने इसका परिसर बताया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कि f बराबर x इज सच दैट x, f का मान कितना है, x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सच दैट x बिलोंग्स टू r। r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित कीजिए। f का परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, यही हम करते आ रहे हैं अभी। तो देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास, इसमें दिया है r से r में फलन f बराबर x एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x जो है वास्तविक संख्या है।
अर्थात x का प्रतिबिंब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका प्रतिबिंब क्या है, ये, जिसे हम y कह देते हैं। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम y मान लेंगे। तो y और यहां क्या आ गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। राइट, सही है। तो इससे हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो देखिए x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो x एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, वास्तविक प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, है ना। अगर माइनस आ गया तो ये काल्पनिक हो जाएगा। तो इस केस में देखिए, एक तो 1 माइनस वाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए y का मान 1 तो होना नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, y का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, तो यहां क्या आएगा, मान लिया हमने यहाँ 5 लिया, तो ये -5 और यहाँ 5 है, तो -1 आ जाएगा, जो कि लेस देन, ये काल्पनिक बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं y का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 होना नहीं चाहिए, अर्थात 1 से कम होना चाहिए। ज्यादा होगा तो भी ये ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं f का परिसर क्या हो जाएगा, 0,1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम परिसर इसका निकालेंगे, प्रांत हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझ गए होंगे कि प्रांत और परिसर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।